जय श्री राम। 16 संस्कार के आज के एपिसोड में ये दूसरा संस्कार आता है, पुंसवन संस्कार। अब पहले पुंसवन का तात्पर्य समझ लीजिए कि गर्भाधान संस्कार के अनंतर जो पहला संस्कार होता है उसका नाम है पुंसवन। यह संस्कार जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान के अनंतर स्त्री को नियमों का पालन करते हुए बड़े सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि तीसरे, चौथे, 8वें मास में गर्भपात होने की आशंका अधिक रहती है। इसलिए इन मासों में विशेष रूप से गर्भ रक्षण के लिए पुंसवन या सीमंतोन्नयन संस्कार का विधान है। व्यास स्मृति में कहा गया है कि गर्भ जब 3 मास का हो तो उस समय पुंसवन संस्कार करना चाहिए। 4 मास के गर्भ में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, अतः स्त्री पुरुष के चिन्ह की उत्पत्ति के पूर्व ही यह संस्कार किया जाता है। तो पुंसवन शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से की जाती है। पुंसवन शब्द की व्याख्या करने में हम 2 शब्दों का, गर्भ से जीव का किंचित समन, माने समन मतलब स्पंदन, ऐसे कांपना, हिलना डुलना आदि से लगता है, तब इस संस्कार को करना चाहिए, क्योंकि इस संस्कार के करने से पुत्र या पुत्री में सार्थकता इसमें आती है। वह जीते जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, मरने पर छाया तिथि को उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराता है, गया में पिंडदान करता है। इस प्रकार का भाव उस बच्चे के अंदर जन्म से जो है आ जाता है। जीवितो वाक्य कर्णाच्छय भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानांच त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता, यह पात्रता उसमें आती है। इसलिए पुंसवन संस्कार करते हैं। पुंसवन संस्कार का एक सिस्टम है जो ब्राह्मण को बुला करके उसको किया जाता है। उसको पुंसवन संस्कार प्रयोग नाम की एक किताब आती है, उससे होता है। देखिए, मुख्य रूप से गर्भ संरक्षण हो या गर्भच्युति न हो, गर्भ पुष्ट हो, इस दृष्टि से इस कर्म को किया जाता है। इसकी व्युत्पत्ति में कहा गया है कि जिस कर्म के द्वारा गर्भ नष्ट न हो उसे अनवलोभन कहा गया है। येन कर्मणा जातो गर्भो नावलुप्यते तदनु अवलोभना। इस कर्म को प्रायः पुंसवन संस्कार कहा गया। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने बच्चे के गर्भ के संरक्षण हेतु, उसके अंदर गुणों की प्रविष्टि हेतु इस पुंसवन संस्कार को करना चाहिए। और ब्राह्मण को बुला करके पुंसवन संस्कार का प्रयोग है, उसके सिस्टम है, उसमें अभिषेक होता है आदि सब चीजें करना चाहिए। इसके बाद तीसरा आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। कभी कभी पुंसवन और सीमंतोन्नयन दोनों संस्कार एक साथ भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया का जो सिस्टम है उस दोनों का सिस्टम एक ही है। तो अगर पुंसवन संस्कार गर्भ चलने के पहले न किया गया हो तो गर्भ के चलने पर सीमंतोन्नयन पूर्व अवश्य करना चाहिए। इसमें पंचांग पूजन, हवन आदि कार्य बड़े विधि से होता है और इसको संपन्न करें। जय श्री राम।
जय परशुराम।